बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11 बी क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। और आप लोगों को पता है जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का आप लोगों को पता चलता रहे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ रहे हैं। इसके जो मुख्तलिफ शेप्स हैं जैसे स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, डिफरेंट शेप्स के क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने हमसे क्या कहा है। अच्छा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें इन्होंने हमसे कहा है द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ABCD वेयर एंगल BAD इज इक्वल टू 65 डिग्री। E lies on DC such that angle BED is equal to 125 डिग्री। अच्छा, इधर जो है ये पैरेललोग्राम की शेप इन्होंने दी हुई है और जो हमें गिवन है चीज़ें वो क्या है, वेयर बी एंगल BAD ये जो एंगल है ये गिवन है। दूसरी बात इन्होंने कही E लाइज ऑन DC, ये जो लाइन है DC इस पर E लाई करता है और एंगल BED ये जो एंगल है ये भी गिवन है 125 डिग्री। हमें मालूम क्या करना है, एंगल ADE ये वाला एंगल हमें मालूम करना है और दूसरा एंगल CBE ये एंगल हमें मालूम करना है। अच्छा, मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि आपकी बुक में जो पेज नंबर 270 है उस पर जो क्वाड्रिलेटरल की शेप्स हैं डिफरेंट जो हैं जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बताई हुई हैं। हमें पैरेललोग्राम जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी पता है कि इसमें जैसे ये दोनों साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और जैसे और ये इक्वल इन लेंथ है। अब ये जो है ये दोनों भी पैरेलल हैं और इक्वल इन लेंथ हैं। AB और CD इसी तरह BC और AD एक दूसरे के पैरेलल हैं। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि जो इनके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सपोज करें ये एंगल है, ये कौन सा एंगल है BAD, ये कितना है 65 डिग्री। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसके ऑपोजिट एंगल BCD ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल होंगे। अब एंगल ABC ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल ADC के, ये दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये सेम होंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, एंगल ADE मालूम करना है। एंगल ADE ये मालूम करने के लिए आप ये समझ लें कि ये लाइन है AB और ये है CD, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमें ये एंगल मालूम करना है, एंगल ADE ये एंगल हमें मालूम करना है, इन्होंने हमसे मालूम करने के लिए कहा है। तो हमें पता है जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और ये जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं इनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो सेम साइड पे इस तरफ अगर हम देख रहे हैं ये एंगल जो बन रहा है और ये एंगल इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ, तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री करते हैं तो ये समझ लें कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इधर भी वही कंडीशन है, जो ये है वही कंडीशन इधर है, ये लाइन है और ये लाइन। अब ये समझ लें ये लाइन इधर से गुजर रही है, अब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स को जब मैं ऐड कर दूंगी इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दूंगी। ये दोनों को ऐड करके किसके इक्वल हो जाता है, 180 डिग्री होता है। अब मैं करती हूँ सॉल्व ताकि आपको समझ में आता रहे। ये वही फिगर है आपकी बुक की, तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ, इसका पार्ट 1 के लिए एंगल ADE, एंगल ADE प्लस 65 डिग्री, एंगल ADE ये एंगल प्लस 65 डिग्री, इन दोनों को सम कर देंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इधर मुझे बताना भी है कि ये क्यों मैंने किया, इंटीरियर एंगल्स, जबकि लाइन AB जो है वो पैरेलल है लाइन CD के, ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो इसलिए हमने इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम करके इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया। यहाँ से मैं एंगल ADE की वैल्यू निकाल लूँगी। ADE इधर ही रहने दिया, 65 को 180 के पास भेज दिया तो ये माइनस हो गया, -65 डिग्री। और हमारे पास
माइनस करने के बाद एंगल ए डी ई की क्या वैल्यू आ जाएगी, 115 डिग्री। तो ये तो है वो पार्ट 1 जो हमें मालूम करने के लिए कहा था कि क्या मालूम करना था, एंगल ए डी ई मालूम करना था। अच्छा, हम एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में तो अपनी प्रीवियस जो एक्सरसाइजेस है उसमें पढ़ चुके हैं। क्या एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सपोज करें ये कोई ट्राई एंगल है। अब ये लाइन थी ए बी और ये सी है। अब इन्होंने कहा अगर पॉइंट डी लाई करता है इस ए बी लाइन पर, तो अच्छा, आप इसको दोबारा समझ लें कि सपोज करें कि ये एक ट्रायंगल है और इधर जो है इस ए बी लाइन पे पॉइंट डी जो है वो लाई कर रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये है एक्सटीरियर एंगल। ये किसके इक्वल होगा? ये इसके ऑपोजिट ये दो एंगल्स हैं। इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। बिल्कुल यही बात इधर है कि ये जो पॉइंट ई था, इन्होंने कहा ई लाइज ऑन डी सी, तो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो ये जो है ये हमें गिवन है, ये बुक में गिवन है क्वेश्चन में हमें कि ये 125 डिग्री है। ये किसके इक्वल होगा? इसके ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम कर देंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? बी सी डी, एंगल बी सी डी, बी सी डी जो है ये कितना है? ये है 65 डिग्री। इस बात को दोबारा समझें। ये मुझे पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि ये एंगल जो है ये किसके इक्वल है? इसके ऑपोजिट एंगल के। तो इसका मतलब ये 65 है तो ये भी 65 डिग्री है। और इधर क्या कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ? पहले तो ये बता दूं कि ये मैंने 65 क्यों लिख दिया, कि ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि बी एंगल बी सी डी ये मैंने 65 इसलिए लिखा है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। अच्छा, इधर मैंने ये बता भी दिया कि हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये किसके इक्वल है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो एंगल सी बी ई ये वाला एंगल प्लस 65 डिग्री ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स को मैंने सम कर दिया इज इक्वल टू 125 डिग्री। ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये 125 डिग्री। अब यहाँ से मैं सी बी ई की वैल्यू निकाल लूँगी। अब इधर मैं लिख कर बता दिया मैंने कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, हमने ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर किया हुआ है, बी सी ई को। अब यहाँ से मैं एंगल सी बी ई की वैल्यू निकाल लूँगी। 125 डिग्री माइनस 65 डिग्री और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। किसकी? एंगल सी बी ई की। एंगल सी बी ई ये हमें वैल्यू पता चल गई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।